नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। पाकिस्तान के हालातों से हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब ब्रिटेन भी पाकिस्तान की राह पर है। जी हां, ब्रिटेन पर भी फल और सब्जियों की कमी हो गई है। आलम यह है कि सुपरमार्केट्स में लिमिट तय कर दी गई है, यानी पैसे देने के बावजूद आप आलू, टमाटर जैसी चीजों को ज्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते हैं। ब्रिटेन के सबसे बड़े सुपर मार्केट में आप 2 से ज्यादा आलू या टमाटर नहीं खरीद सकते हैं। जी हां, और ये सच है। ब्रिटेन के सुपरमार्केट की शेल्फ खाली पड़ी है। ये ब्रिटेन के किसी एक सुपरमार्केट की बात नहीं है, बल्कि सभी में लगभग यही स्थिति बनी हुई है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, साथ ही महंगाई भी चरम पर है। इसी बीच अब खाने की चीजों की कमी होना चिंताजनक हो गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के 4 सबसे बड़े सुपरमार्केट मॉरिसन, आस्दा, एलएंड और टेस्को ने ताजा फल और सब्जी लेने पर लिमिट तय कर दी है। इसमें टमाटर, आलू, खीरा, शिमला मिर्च और ब्रोकली जैसे जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां शामिल हैं। यानी किसी शख्स को अगर टमाटर खरीदना है तो वह 2 से 3 टमाटर ही खरीद सकता है, ना कि किलो भर। ऐसा क्यों है, आइए आपको बता दें। दरअसल सर्दियों में ब्रिटेन खीरे और टमाटर जैसी लगभग 90% वस्तुओं का आयात करता है, यानी दूसरे देशों से मांगता है। ब्रिटेन इन महीनों के दौरान केवल 5% टमाटर और 10% सलाद वाले पत्तों का उत्पादन करता है। ऐसे में सुपरमार्केट के लिए स्टॉक रखना जरूरी हो जाता है। वहीं हुआ कुछ यूं कि जिन देशों से ये वस्तुएं आती हैं, वहां पर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। साथ ही ब्रिटेन में भी कृषि संकट से उपज में कमी आई है। ऐसे में ब्रिटेन में इन वस्तुओं की काफी कमी हो गई है। साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में खराब मौसम से कई फसलों की कटाई नहीं हो पाई है। सर्दियों के मौसम में ब्रिटेन को इन वस्तुओं की सबसे ज्यादा सप्लाई मोरिस्को और स्पेन से होती है, जो असाधारण मौसम का सामना कर रहे हैं। इन सब परेशानियों के चलते वहां के लोगों के मन में कई सवाल हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल यही है कि फलों और सब्जियों का यह संकट उन पर कब जाकर खत्म होगा। जानकार बताते हैं कि पिछले हफ्तों में इन वस्तुओं में कमी आने के बाद यह समस्या और बढ़ने की आशंका है। ब्रिटेन के एनएफयू के अध्यक्ष मिनेट बेटर्स ने कहा कि हर कोई राशनिंग से बचना चाहता है, जैसा कि हमने दिसंबर में अंडे के साथ देखा था। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ वस्तुएं काफी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्या है वहां के किसानों का कहना इन पर, और वहां के लोग ने जो कहा वो तो आपने देखा ही, लेकिन किसान वहां के क्या कहना चाहते हैं वो भी जान लेते हैं। वहां के किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है, इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसे में पहले से ही उपज की कम उम्मीद थी, साथ ही रिटेलर्स भी किसानों को मदद का भरोसा नहीं दिला सके कि हम आपको वह कीमत देंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। ऐसे में किसानों ने ज्यादा लागत के डर से फसल ही नहीं उगाई। जहां ब्रिटेन के किसानों को बिजली की बढ़ती कीमतों से बचने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना तक करनी पड़ी। आपको बता दें कि ब्रिटेन में महंगाई के कारण पाकिस्तान जैसे ही भूखमरी के हालात हो गए हैं। वहां के आम लोगों की बात छोड़िए, टीचर्स, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनधारी भी अपने खाने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। आम लोगों के साथ ही टीचर, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनधारियों को भी फूड बैंक पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये हैं ब्रिटेन के हालात जो पाकिस्तान जैसे होते नजर आ रहे हैं। इनके पीछे की वजह भी आपको बताई, लेकिन देखना अब यह है कि ब्रिटेन के हालात में कब तक सुधार आता है। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।